आपका चौलाई जिसे हम मार्शा कहते हैं गढ़वाली में, उससे बनता है आपका। और ये गार्निश करने के लिए मैंने इसमें कोकोनट। मेरा नाम दीपशिका शाह है और मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। आज हमने उत्तराखंड गढ़वाल मंडल की डिशें बनाई है। तो ये है भांग की चटनी। सर ये स्वीट डिश है हमारी गुजिया। गुजिया जो मैदे से बनती है, इसके अंदर क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के छात्र यहाँ पर हैं, केरला से हैं, लद्दाख से हैं, वेस्टर्न यूपी से हैं। यहाँ पर फूड फेस्टिवल चल रहा है, तो हम लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तीनों ने कुछ लद्दाखी डिशेस यहाँ पर तैयार किए हैं। आज हम आए हुए हैं हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। आप पीछे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजिकल। यहाँ पर आज फूड फेस्टिवल हो रहा था, जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तरह तरह के आइटम्स यहाँ पर बच्चों ने बनाई है गढ़वाल कल्चर के बारे में और हमारा जम्मू कश्मीर का कल्चर के बारे में। यूपी बिहार जहाँ जहाँ के बच्चे यहाँ पर स्टडी करने आते हैं, तो उनने वहाँ के आइटम्स अपनी रिप्रेजेंट करके दिखाई हैं। और चलिए अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उन्होंने बनाया है और क्या क्या वो अपनी फेमस आइटम्स को लेकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, साथ ही इस पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट हमारे बिरला कैंपस में आते हैं, इस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल में आते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। From the history department just to address the importance of these folk foods और इनका क्या इम्पोर्टेंस हम आगे हिस्ट्री के थ्रू हम कैसे आगे अपने आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं और इनको बनाने की जो पूरी विधि है वो आपको इनके प्रेजेंटेशन से मिलेगी। तो थैंक यू। मैं एचओडी सर को इनवाइट करना चाहूँगा और प्लीज आप जम्मू कश्मीर के छात्र हैं जिन्होंने अपनी आइटम्स रिप्रेजेंट की हैं। तो चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। जी सर बोले। यह है बैंगन की यखनी जो ट्रेडिशनल डिश है जे&के की, और उसके बाद ये राजमा चावल जो कि हमारे वहाँ असरबागर में भी मिलते हैं। हाँ दिखाओ थोड़ा। बढ़िया बढ़िया। तो बाकी ये चावल है और उसके बाद ये है खीर जो कि जे&के की प्रॉपर ट्रेडिशनल डिश है। तो ये है हमारा जे&के का सेटअप पूरा। आज हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, हमारा यहाँ पर फूड फेस्टिवल चल रहा है, तो हम लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तीनों ने कुछ लद्दाखी डिशेस यहाँ पर तैयार किए हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे लद्दाखी स्नैक्स हैं। ये दोनों इसका नाम है ज़रचुंग और इसका नाम है मरखूर। ये दोनों लद्दाख में पूरा ऑल ओवर लद्दाख में फेमस है, ये दोनों स्नैक्स के नाम पर। और आप देख सकते हैं नून चाय जो कि सॉल्टी टी है, इसमें ये सॉल्टी होता है और इस ये को पीने से भी बॉडी गर्म हो जाती है, मतलब बॉडी में गर्माहट हो जाती है। और आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे थुक्पा है, लद्दाखी थुक्पा। और इसको बनाने के लिए हमें इसका इंग्रेडिएंट बिल्कुल ही सिंपल है। व्हीट का आटे का जो डब बनाना है, फिर उसको उबाल के सब्ज़ी वगैरह डाल के इसको मतलब खिलाना है। ये थुक्पा जो है वो विंटर में ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि इसकी वजह से ये खाने से हमारे बॉडी में एकदम से हीट अप हो जाता है बॉडी। और यहाँ पर हमारा है मोमोज भी हमने लाए हैं। मोमोज तो आप लोगों को ही पता है कि ये तो ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस है, क्योंकि इसका अगर हिस्ट्री देखें तो 1960 में इंडिया में आया था और लद्दाख के थ्रू पूरा फेमस हुआ है। और हम यहाँ पर कारगिल लद्दाख मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंग्रेडिएंट सब वही आप देख सकते हैं और आप ये खाना सब टेस्ट कर सकते हैं। गढ़वाली आइटम्स बनाई गई हैं, तो चलिए हम जानते हैं इन गढ़वाली आइटम्स के बारे में क्या क्या बनाई हुई हैं। आप बताइए क्या क्या बनाया आपने। ये चटनी है, ये छछोड़ है और ये लेप्सू और वो जूड़ा, और उन दोनों के बारे में आपको यही बता पाएंगी। चलिए ये है हमारे साथ, इनका नाम, आपका नाम? स्वाति सेमवाल। तो ये आपने क्या क्या बनाया है? ये द्यूड़ा, लेप्सू, छंछिया और चटनी। ठीक है, अगर मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो द्यूड़ा हमारे पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। मुखवा जो ग्राम है वहाँ पे सेलकू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सेलकू में सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है, तो सोमेश्वर देवता को भोग लगता है, जिस कारण इसे द्यूड़ा कहते हैं। यानी कि देवता को लगने वाला भोग है, जिस कारण इसे द्यूड़ा कहते हैं। अगर मैं बात करूँ लेप्सू की तो यस सर, अगर मैं बात करूँ लेप्सू की तो लेप्सू मकर संक्रांति के त्यौहार पे बनता है। आपका चौलाई जिसे हम मार्शा कहते हैं गढ़वाली में, उससे बनता है आपका। और ये गार्निश करने के लिए मैंने इसमें कोकोनट, आलमंड्स थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। और ये छंचिया है, ये आपका झंगोरा और छाछ से बनता है, और ये आपकी चटनी है। मेरा नाम दीपशिका शाह है और मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। आज हमने उत्तराखंड गढ़वाल मंडल की डिशें बनाई है। तो ये है भांग की चटनी और ये है भट की चटनी।
ये मंडवे की रोटी है जिसे उत्तराखंड में कोदा बोलते हैं। और ये ख़त्म हो गई है खंडाली। हाँ, ये कंडाली की सब्जी है और ये बाड़ी है, उत्तराखंड की स्वीट डिश बोलते हैं। Hello, I am Anamitra Prithviraj Saha and I am reading in HNGBU University। तो आज हमारे फूड फेस्ट में हम बनाए हैं पूरा बंगाली डिश। ये है हमारे बासंती पुलाव जो बंगाल में बहुत फेमस है और फेस्टिवल्स में बनता है। और ये है हमारा आलू दम, ये दोनों कॉम्बाइन करके एक साथ में खाया जाता है। स्पेशली दुर्गा पूजा में ये बहुत फेमस है। ये स्वीट डिश है हमारी गुजिया। गुजिया जो मैदे से बनती है, इसके अंदर खोया ड्राई फ्रूट की फिलिंग होती है और ये यूपी में बहुत फेमस है, खासकर होली पे बनाई जाती है। और सर ये तहारी है, इसे लाइक वेज बिरयानी चावल और मिक्स वेजिस से बनती है। और सर हमने दही बल्ला चाट बनाई थी वो। यस सर, हम सर वेस्ट यूपी से हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और जो इवेंट है इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और कोशिश ये एक तरह से हम लोगों के अभिनव प्रयास है, इसमें देखने का प्रयास किया गया कि उत्तराखंड वैरायटी ऑफ फूड के हिसाब से जाना जाता है। बहुत सारे फूड ट्रेडिशनल फूड्स हैं और आज का जो आधुनिकता का दौर है, उस आधुनिकता के दौर में देखा गया कि जो यूथ है बेसिकली वो अपने जो परंपरागत भोज्य पदार्थ है उनसे रूबरू नहीं है, वो अनभिज्ञ इन सब चीज़ों से। तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है उसका एक प्रयास है कि छात्र छात्रों के माध्यम से हम लोग समाज में ये प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे जो क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के छात्र यहाँ पर हैं, केरला से हैं, लद्दाख से हैं, वेस्टर्न यूपी से हैं। तो ये जो फूड फेस्टिवल है इसका ये महत्व है कि जो ट्रेडिशनल रेसिपी जो ख़त्म हो रही है उसको बनाए रखें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ में क्योंकि टूरिज़्म के क्षेत्र के रूप में उत्तराखंड को बहुत ही विस्मृतता की जाना जाता है, तो जो ये ट्रेडिशनल फूड्स हैं इसको हम लोग रोज़गार के रूप में भी देख सकते हैं, ताकि इसका संवर्धन भी हो सके और लोग जो यहाँ के जो पलायन हो रहे हैं लोग वो इसको अगर रोज़गार के रूप में जोड़ें तो एक तरह से ये जो परंपरागत भोज्य सामग्री इसका संरक्षण भी होगा, साथ साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही एक इसका मेन। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे यहाँ करीब 8-9 प्रदेशों के बच्चे आए हैं। पहले भी आते थे लेकिन पहले 1-2 प्रांत के आते थे, अब तो कम से कम 8 या 9 प्रांतों के हैं। तो एक बार इन्होंने सोचा बच्चों ने कि क्यों नहीं आपस में हम एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें कि लोग अपने अपने ट्रेडिशनल फूड को बना के लाएँ और आपस में एक दूसरे का से ज्ञान भी बढ़ेगा कि कहाँ का क्या बनता है और एक उसका टेस्ट करने का भी उनको मौका एक ही जगह में मिल गया। सारी जितनी भी डिशेस थी, जैसे कि आपने देखा होगा कि करीब मेरे ख्याल से 35 करीब डिशेस लोग बना के लाए थे और सब ने इसका आनंद लिया इसका। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बच्चों ने ये बहुत मेहनत की इसमें, इसके लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद। नथानी है और मैं 4th सेम हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। और आज हमने एक ट्रेडिशनल कुजीन एंड फूड फेस्ट किया है। और ये ट्रेडिशनल कुजीन एंड फूड फेस्ट एक्चुअली हमारे काफ़ी टाइम से हमारे प्लान में था और हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज़ करें जिससे कि हमें चीज़ों की हिस्ट्री के बारे में पता चले। तो एक मेरा पर्सनल एक बहुत अच्छा मतलब अच्छा तो पता नहीं, लेकिन मेरा एक व्यू है कि हम हिस्ट्री ऑफ हैबिट्स को जानें। तो हिस्ट्री ऑफ हैबिट्स में जब मैंने जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उसमें सबसे बड़ी हैबिट मेरे को पता चली कि फूड सबसे बड़ी हैबिट है, जो कि ह्यूमन की इवॉल्व होने से लेके और आज तक के डेवलपमेंट तक फूड एक जो है वो नेसेसिटी रही है और एक सेंट्रल पीस भी रहा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जानने की कोशिश करी कि कैसे ट्रेडिशंस के थ्रू हमारा फूड आगे बढ़ता है। उसमें हमें पता चला कि हमारे डिपार्टमेंट में वेरियस पूरे सारे भारत से अलग अलग हिस्सों से लोग हैं। लद्दाख से बच्चे हैं, जम्मू से बच्चे हैं, पंजाब से बच्चे हैं, आपका उत्तराखंड के कई सारे बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, यूपी पूर्वांचल और क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो इस वजह से केरल के काफ़ी बच्चे हैं। तो इस वजह से हमारे दिमाग में हम सब ने एक मिलकर सोचा कि हम लोग एक ऐसा फूड फेस्ट करते, एक इस तरीके का एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हम अपने रीजन के फूड को बताएंगे और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम उनको बताएंगे। जैसे कि अभी मैं लिट्टी चोखा मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, तो लिट्टी चोखा की अगर आप हिस्ट्री जाने तो जब बैकग्राउंड में अगर आप जाओ तो जब वॉरियर्स हुआ करते थे जो डेजर्ट में वॉर लड़ने जा रहे हैं, तो वो अपने साथ में क्या करते थे, ये आटे के अंदर भरावन करके और उनकी गोलियां बना के ले जाते थे। तो वो गोलियां बना के क्यों? क्योंकि वो कैरी करने में आसानी है, काफ़ी दिन तक उनको वो लेके जाना होता था, ट्रैवल करना होता था। तो वो क्या करते थे, गर्म रेत में युद्ध लड़ना है, उसी रेत में उसको दफना दिया, वो भूनते थे और साथ में उसको वॉर के टाइम पे यूज़ करते थे।
आते हुए ये एक डेलीगेसी बननी शुरू हुई और राजस्थान, बिहार, आपका उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी मशहूर हुई है। और दूसरा हमारा मकसद ये भी है कि फूड जो है, फोक फूड अब हमें स्ट्रीट फूड की तरह मिलना शुरू हो गया। उनको बनाने की जो ओरिजिनल विधि है वो कहीं खोती जा रही है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए भी हमने इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं और होपफुली आगे भी ऐसे ही करता रहेंगे।